जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज हम यहां पर 18 से लेकर 24 सितंबर 2023 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा, साथ में आपका टेस्ट भी होने वाला है। तो 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर एक एक कर करके आने वाले हैं। आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठे और हर क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स पे दें और अपने कॉपी पे लिखें और बताएं आपने टोटल कितना स्कोर किया है। ये जो क्लास है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड की गई है ताकि आप जो है दोनों मीडियम में अपने कंटेंट को अच्छे से समझ पाएं। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। मैंने यहां पर फ्लैग लिया हुआ है, यही हमारा ऑफिशियल चैनल है। राजा गुप्ता सर ऑफिशियल चैनल, यही हमारा चैनल है। बाकी जितने भी अकाउंट है सब फेक है, वहां पर आपको ज्वाइन नहीं होना है। आपको इसी चैनल पर ज्वाइन होना है, @राजा गुप्ता करंट अफेयर्स लगा करके आपको ज्वाइन करना है। रात को 8 बजे हमारा करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है, जो भी आप पढ़ाई करते हैं टेलीग्राम पर, तो आप उस टेस्ट को भी ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स पर दी गई है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसे हम बोलते हैं एकात्मता की मूर्ति, ये कहां पर स्थापित किया गया है? वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ वननेस इंस्टॉल्ड? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में यहां पर स्टैच्यू ऑफ वननेस की स्थापना की गई है। आइए मैं आपको पहले उस मूर्ति को दिखा देता हूं। तो यह है एकात्मता की मूर्ति, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है, जो कि बाल अवस्था के रूप में दिखाई गई है और ये 12 वर्ष के बाल रूप में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। दोस्तों, इसकी टोटल हाइट है 108 फीट और ये एकात्म धाम पर इसका निर्माण किया गया है, जो ओमकारेश्वर में है। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व्ड? तो हर साल अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस हम 21 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 सितंबर को हम यह दिवस मनाते हैं। पूरी दुनिया में पीस हो, शांति हो, जो देश है एक दूसरे से झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें और सभी देश सुखमय और सुख की भावना के साथ रहे, और यही इसका मकसद है, इसका उद्देश्य है। 2023 की थीम क्या है? शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा, एक्शन फॉर पीस, एम्बिशन, अवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स, इसकी थीम है। आपको यह बात याद रखनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण जारी किया गया, इसमें भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत की रैंक है इसमें 52। भारत की रैंक कितनी है? 52 भारत की रैंक है 121 देशों में। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक पिछले साल से सुधरी है। भारत पहले 59 रैंक पर था, अब भारत 52 प्लेस पर पहुंच गया है। सवाल ये उठता है कि जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, इसका नाम है सर्फशार्क। तो सर्फशार्क के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है और सबसे पहले स्थान पर सिंगापुर है और दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। दोस्तों, इंटरनेट के मामले में अगर बात करें तो इतना इंटरनेट भारत का तेज नहीं है, बट स्टेबल बहुत है। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड? तो राइनो डे जो है कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के लोग अवेयर हों कि गैंडे की जो प्रजाति है वो बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रही है और हमें समझ होनी चाहिए किस प्रकार से हमें इनका कंजर्वेशन करना है। हाल ही में मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना? तो दोस्तों, यहां पर असम के चीफ मिनिस्टर है, इनका नाम है हेमंत बिश्वा शर्मा। क्या नाम है इनका? हेमंत बिश्वा शर्मा नाम है और इनके द्वारा यह स्कीम स्टार्ट की गई है। देखिए, इसका मकसद है जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार प्रदान करना और साथ में वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था का सम्मेलन हाल ही में कहां पर शुरू हुआ है? वेयर हैज द नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था का जो सम्मेलन है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, नई दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया है और इसका उद्घाटन हमारे भारत की वर्तमान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है।
नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया जाएगा? अकॉर्डिंग टू नारी शक्ति वंदन बिल 2023, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू वुमेन इन लोकसभा स्टेट असेंबलीज? तो दोस्तों यहां पर 33% आरक्षण दे दिया गया है, लेकिन ये 2026 तक लागू होगा, क्योंकि अभी तक जनगणना नहीं हुई है। इसके बाद परिसमन होगा और उसके बाद ही ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि ये कानून पारित हो चुका है और इसके लिए 128वां संशोधन बिल लाया गया था। यहां पर आप देख पा रहे हैं भारत के वर्तमान लॉ मिनिस्टर, इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसला मंदिर किस राज्य में है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? होयसला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच हैज बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो दोस्तों होयसला कहां पर है? होयसला है कर्नाटक राज्य में। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में होयसला का मंदिर है। दोस्तों भारत का ये 42 नंबर का यूनेस्को साइट घोषित हुआ है। अब भारत में टोटल 42 यूनेस्को साइट हैं, याद रखिएगा। ये है होयसला टेम्पल्स। शांति निकेतन किस राज्य में है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? शांति निकेतन इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच हैज बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो दोस्तों शांति निकेतन कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है और ये 41 नंबर का यूनेस्को धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सऊदी अरब में मीटिंग हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, जहां पर ये डिसीजन लिया गया कि ये 41 नंबर का भारत का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सरपंच संवाद एप्लीकेशन को किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? सरपंच संवाद एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो दोस्तों सरपंच संवाद एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है असम राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? असम राज्य के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, जिन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के तहत भारत के जितने भी सरपंच हैं उन सबको जोड़ा जाएगा और यहां पर जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो सरपंच की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को शेयर किया जाएगा, सोल्यूशन निकाला जाएगा। संजय मिश्रा के स्थान पर ईडी के प्रभारी निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? Who has replaced संजय मिश्रा एज द डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ ईडी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल नवीन। राहुल नवीन संजय मिश्रा के स्थान पर ईडी के प्रभारी निदेशक बने हैं और 15 सितंबर को संजय मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। अब राहुल नवीन इनकी जगह पर आ गए हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड? तो हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, ओजोन के संरक्षण के लिए। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है और रोगी की सुरक्षा की इंपॉर्टेंस पे जोर देने के लिए मनाया जाता है। अंतिम पंघाल ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय अंतिम पंघाल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, भारत को अभी ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है अंतिम पंघाल ने विश्व चैंपियनशिप में। दोस्तों ये इंडियन रेसलर है ये, और अंतिम पंघाल ने कहां पर इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? सर्बिया में, सर्बिया के बेलग्रेड में महिलाओं की 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया है। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्लियामेंट हैज पास द नारी शक्ति वंदन एक्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विल बी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 128 नंबर का 128वां नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था। पहला उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है? Who has inaugurated the first उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो? तो पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया, जो कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। 21 से लेकर 25 सितंबर तक ये चलेगा, जिसमें बहुत सारे जो डिफरेंट वेरियस सेक्टर से लोग जुड़ेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, इन सभी क्षेत्रों से यहां पर लोग जुड़ने वाले हैं। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है?
हु हैज बीन अवॉर्डेड द बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023। तो बोरलॉग फील्ड अवार्ड से स्वाति नायक को अभी यहां पर सम्मानित किया गया है। दोस्तों बोरलॉग फील्ड अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यह अवार्ड प्रदान किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों स्वाति नायक की बात करें तो फिलीपींस में एक संस्था है, इसका नाम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CGIAR। तो यहां पर बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक और दक्षिण एशिया प्रमुख के रूप में कार्यरत है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं धनंजय जोशी। क्या नाम है इनका? धनंजय जोशी नाम है। कमेंट बॉक्स पर आप उत्तर देते चलिएगा। तो धनंजय जोशी को डीपा का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। हाल ही में झींगा फसल बीमा योजना की शुरुआत किसने की है? हु हैज लॉन्च्ड श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो दोस्तों झींगा फसल बीमा योजना की शुरुआत भारत के वर्तमान पुरुषोत्तम रूपाला, जो डेयरी और यहां पर पशुपालन मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। दोस्तों इस योजना के तहत जो भी नुकसान इस झींगा उत्पादन में होगा तो फसल बीमा के तहत वो क्या किया जाएगा, उसको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, एग्जाम में आएगा। तो देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश में इस स्कीम की शुरुआत की गई है और ये लेबर्स के लिए स्कीम है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? बाय व्हाट नेम विल द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस नाउ बी नोन। तो दोस्तों जो पुराना संसद भवन था, अब चूंकि नए संसद भवन में हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो पुराने संसद भवन का क्या होगा? तो उससे हम संविधान सदन बना देंगे, यानी उससे हम कॉन्स्टिट्यूशन हाउस बोलेंगे। भारत के द्वारा कितने सुखोई 30 MU-30 MKI विमान खरीदने का फैसला लिया गया है? इंडिया हैज डिसाइडेड टू बाय हाउ मेनी सुखोई MU-30 MKI एयरक्राफ्ट। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 12। दोस्तों MU-30 MKI ये रशिया प्रिपेयर करता है और भारत इसमें 12 विमान खरीदने का फैसला कर चुका है, जिसके लिए 45,000 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव है उसकी मंजूरी मिल गई है। रक्षा अधिकरण परिषद है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो ये सब काम करती है भारत में। नेक्स्ट है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? Who has become the chairman of Audit Bureau of Circulation? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवासन के स्वामी। श्रीनिवासन के स्वामी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यशोभूमि का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर हैज इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यशोभूमि बीन इनॉग्रेटेड? तो दोस्तों आपने मंडपम नाम सुना होगा, मंडपम जहां पर G20 कन्वेंशन हुआ था और दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पे शामिल हुए और बहुत अच्छे से इस बार इसका ऑर्गेनाइज किया गया। उससे भी बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया यशोभूमि, जो कि दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस कन्वेंशन सेंटर को, ये मंडपम है और ये यशोभूमि है। ये 5 मंजिला बिल्डिंग है और ये 8 मंजिला बिल्डिंग है। ये 123 एकड़ में बना है, ये 219 एकड़ में बना है, काफी बड़ा है यशोभूमि। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज लॉन्च्ड पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना? तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। 18 प्रकार के ट्रेड से जो लोग जुड़े हैं उनको इसका फायदा मिलने वाला है। भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए इनवाइट किया, आमंत्रित किया है? इंडिया हैज इनवाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024? तो 2024 के सेलिब्रेशन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनको आमंत्रित किया गया है। और ये जो बात की कंफर्मेशन है, अमेरिका के राजदूत, इनका नाम है एरिक गारसेटी, जो कि भारत में
राजदूत हैं अमेरिका के, इन्होंने 20 सितंबर को ये जानकारी प्रदान की है। 19वां एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बना है? हु हैज बिकम द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 19th एशियन गेम्स? तो दोस्तों ध्वजवाहक बने हैं हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, इन दोनों को ध्वजवाहक बनाया गया है। दोस्तों यहां पर बात करें तो चाइना में ये चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और भारतीय दल को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा चीन के शहर हांगझोउ में। नेक्स्ट है क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक गीत दिल जश्न बोले को किसने तैयार किया है? हु हैज कंपोज्ड ऑफिशियल सॉन्ग दिल जश्न बोले ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो दोस्तों प्रीतम चक्रवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीतम चक्रवर्ती ने इस गाने को कंपोज किया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं इस गाने का जो संगीत है कंपोजिंग प्रीतम के द्वारा की गई, ये प्रीतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बेक्स 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? जो सिम्बेक्स अभ्यास होता है ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में होता है सिम्बेक्स अभ्यास। ये 21 से लेकर 24 सितंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर पीपल्स G20 नाम की पुस्तक का अनावरण किसने किया है? हु हैज अनवील्ड अ बुक टाइटल पीपल्स G20 ऑन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा। क्या नाम है? अपूर्व चंद्रा जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, जहां पर इन्होंने G20 की जो प्रेसिडेंसी की पूरा स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो जो चीजें हुई हैं सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप के वैश्विक प्रभाव पर अपनी पहली रिपोर्ट किसने जारी की है? हु हैज रिलीज्ड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ हाइपरटेंशन? दोस्तों हाइपरटेंशन से हमारे दुनिया भर में बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और WHO ने इसको लेकर के रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उच्च रक्तचाप के लिए रिपोर्ट जारी की है। भारत ने किस देश के सीनियर डिप्लोमेट को भारत छोड़ने के लिए कहा है? इंडिया हैज आस्क्ड अ सीनियर डिप्लोमेट फ्रॉम विच कंट्री टू लीव इंडिया? तो दोस्तों यहां पर कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को भारत छोड़ने के लिए कहा था और उन्होंने कहा था आप 5 दिन के अंदर बाहर चले जाइए। मामला ये है कि वहां पर जो खालिस्तानी के बहुत सारे समर्थक हैं, तो कुछ लोगों ने खालिस्तानी के प्रेसिडेंट को या वहां खालिस्तान के सपोर्टर को गोली मार दिया और ऐसा कनाडा आरोप लगाता है ये काम भारत ने करवाया है। तो इस वजह से भारत के वहां के जो डिप्लोमेट थे उनको उन्होंने निकाला था। तो हमने इसी के अगेंस्ट, हमने इसी के विरोध में हमने उनके सीनियर डिप्लोमेट को भी भारत से निकाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है? हु हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सजग? तो ऑपरेशन सजग को लॉन्च किया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तट पर ऑपरेशन सजग चलाया गया है। इसमें अभ्यास में समुद्री पुलिस, बंदरगाह और भारतीय नौसेना और सीमा शुल्क बहुत सारे जहाज यहां पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को किस देश का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार दिया गया है? फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा हैज बीन अवॉर्डेड विच कंट्रीज नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो यहां पर फेमस भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा जो फ्रांस सरकार के द्वारा इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। गीता मेहता का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? गीता मेहता हैज पास्ड अवे, हु वाज सी? तो गीता मेहता राइटर थी, लेखिका थी और ये अब हमारे बीच में नहीं रही, इनका निधन हो गया है। और गीता मेहता ने 21 भाषाओं में, इनकी पुस्तकों का 21 भाषा में ट्रांसलेशन किया गया, अनुवाद किया गया है। हाल ही में क्रिकेट एशिया कप 2023 जिसका आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ है, इस खिताब को अपने नाम किसने किया है? तो दोस्तों भारत ने 8वीं बार इस टाइटल को अपने नाम किया है, श्रीलंका को हरा करके क्रिकेट एशिया कप को जीता है। दोस्तों यहां पर 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने जो फाइनल मैच था 10 विकेट से जीता। सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने बनाए हैं और सबसे ज्यादा विकेट मथीशा पथिराना ने लिया है 11। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण की शुरुआत कहां पर हुई है? वेयर डिड 14th एडिशन ऑफ
द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बिगन? तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई में आयोजित किया गया। कहां पर? नवी मुंबई में यह स्टार्ट किया गया है और भारत में यह जो कार्यक्रम है स्पाइस बोर्ड इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया। हाल ही में नदी उत्सव कहां पर शुरू हुआ है? वेयर हैज रिवर फेस्टिवल स्टार्टेड? तो रिवर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। नई दिल्ली में यहां पर नदी उत्सव स्टार्ट कर दिया गया है। तो चौथा नदी उत्सव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो कि नई दिल्ली में है 22 से लेकर 24 सितंबर के बीच में आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमारी का पता लगाने के लिए आईसीएमआर ने ट्रूनेट परीक्षण को मंजूरी प्रदान की है? आईसीएमआर हैज अप्रूव्ड द ट्रूनेट टेस्ट टू डिटेक्ट विच डिसीज? तो ट्रूनेट टेस्ट नीपा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीपा डिसीज को टेस्ट करने के लिए है। दोस्तों नीपा आपको याद रखना है, ये बैट के कारण, चमगादड़ के कारण होता है। किसके कारण होता है? चमगादड़ के कारण होने वाला डिसीज है नीपा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट है 2024 में अपनी स्वयं की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन लॉन्च करेगा? Who will launch its own credit rating agency in 2024? तो खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अफ्रीकन संघ, अफ्रीकन यूनियन इसे लॉन्च करने वाला है। दोस्तों बहुत सारी बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां, जैसे आपने मूडीज सुना होगा, फिच सुना होगा, तो ये सारी रेटिंग एजेंसियां अंडर रेट करती हैं अफ्रीकी देशों को, जिसकी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट करने नहीं आते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम यहां पर खुद का अपना रेटिंग एजेंसी बना लेंगे और वहां पर हम और अलग आंकड़ा भी प्रदान करेंगे। जो इन्वेस्टर्स होंगे हमारे यहाँ निवेश करेंगे तो हमारे यहाँ रोजगार आएगा। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अब कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे? तो केंद्र सरकार ने बताया है कि 4 श्रेणियों में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, नेशनल साइंस अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ये श्रेणी है विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। मोबाइल वैन कार्यक्रम हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? मोबाइल वैन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मोबाइल वैन कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। दोस्तों इसके तहत क्या किया जाएगा? जो ताजा जैविक उत्पाद हैं वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाएंगे मोबाइल वैन कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये कहां पर? तेलंगाना राज्य में लॉन्च की गई है। देखिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, जिन्होंने 24 अक्टूबर से राज्य भर के सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालय यानी क्लास 1 to 10th में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कीम स्टार्ट करने जा रही है। उड़ान भवन का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया? वेयर हैज उड़ान भवन बीन इनोग्रेटेड? तो उड़ान भवन का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। कहां पर? दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत के वर्तमान सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। दोस्तों यह एक प्रकार का ऑफिस है, यह एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, आपको बात याद रखनी है। पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the permanent CEO of Penguin Random House? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निहार मालवी। निहार मालवी को पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी सीईओ बनाया गया है मार्कस डोहले के स्थान पर। देखिए पेंगुइन रैंडम हाउस दुनिया भर में सबसे बड़े पब्लिशरों में से एक है जो बुक पब्लिश करते हैं। हाल ही में किस पुरस्कार की राशि को बढ़ा दिया गया है? विच प्राइज मनी हैज बीन इंक्रीज रिसेंटली? तो दोस्तों यहां पर नोबेल पुरस्कार की प्राइज मनी को बढ़ा दिया गया है और नोबेल पुरस्कार की जो पहले प्राइज मनी थी वो लगभग बात करें तो 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन थी, जो अब हो गई है 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। तो 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन भारत के रुपयों में 81 मिलियन रुपीज होता है। ठीक है, और 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। और दोस्तों इस पुरस्कार की जो घोषणा है अभी कर दी जाएगी सितंबर महीने में, और दिसंबर महीने में 10 दिसंबर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और उस दिन मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना हाल ही में
किस राज्य में शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों यहां पर पक्का छत वाला मकान नहीं, 2 या 2 से कम कमरे के जो कम के कच्चे मकान हैं उनमें उन सभी परिवार को शामिल किया जाएगा और उन्हें एक मकान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अशोक लीलैंड ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। यहां पर बस प्लांट स्थापित किया जाएगा लीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में किस स्थान पर रहा है? What has been India's rank among 154 countries in grassroots adoption of crypto? तो क्रिप्टो को अडॉप्ट करने में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत फर्स्ट प्लेस पर रहा है क्रिप्टो को अडॉप्ट करने में। ठीक है, इसमें दूसरे स्थान पर नाइजीरिया था, तीसरे स्थान पर वियतनाम था, अमेरिका फोर्थ प्लेस पर था। हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत का विकास अनुमान बढ़ा दिया है। तो कितने प्रतिशत भारत का विकास अनुमान बढ़ाया है? 6.3% यहां पर विकास अनुमान बढ़ाया गया है। दोस्तों ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो पहले 6% इसका अनुमान था, अब 6.3% कर दिया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त महीने के लिए 2023 किसे चुना गया है? तो अगस्त मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं बाबर आजम, जो कि मेंस कैटेगरी में चुने गए। फीमेल कैटेगरी में आर्लिन केली को चुना गया है। आर्लिन केली आयरलैंड की प्लेयर है। हर महीने आईसीसी अपने बेस्ट प्लेयर को चुनता है जो उस महीने परफॉर्म किए हैं। वेनेडियम की खोज किस राज्य के तट पर की गई है? वेनेडियम हैज बीन डिस्कवर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच स्टेट? तो वेनेडियम की खोज दोस्तों गुजरात राज्य में की गई। कहां पर? गुजरात राज्य में की गई है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के द्वारा। दोस्तों इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। यूपी सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड विच डे एज ट्रेडर्स वेलफेयर डे? तो 29 जून को हर साल मनाया जाएगा व्यापारी कल्याण दिवस। नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया गया? नुआखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं जो नए चावल के मौसम जब आता है तब ये उस रूप में मनाया जाता है और यह एक प्रकार का क्रॉप फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। स्किल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? हु हैज इनोग्रेटेड द स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव? तो धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है, जिन्होंने क्या स्टार्ट किया है? स्किल ऑन व्हील्स स्टार्ट किया है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ इस स्किल ऑन व्हील्स को उद्घाटन किया है ताकि जगह जगह पर जाकर के युवाओं को रोजगार मिल सके और वो रोजगार के साथ साथ पैसे वो कमा सके। ठीक है, तो इसमें ग्रामीण युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए फोकस किया गया है। नेक्स्ट है अत्रेयापुरम पुथेरेकुला, हाल ही में किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो अत्रेयापुरम पुथारेकुला ये आंध्र प्रदेश राज्य से इसका संबंध है और यहां पर आप देख पा रहे हैं अत्रेयापुरम गांव, वहां से एक चावल और गुड़ दोनों से मिलकर के बनता है मिठाई। तो ये मिठाई को बोलते अत्रेयापुरम पुथेरेकुला, जिसे जीआई टैग हमने अभी प्रदान किया है। हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जाता है कार्लोस सेंज को। कार्लोस सेंज फरारी के लिए राइड करते हैं और इन्होंने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है? तो दोस्तों कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर में है। एला वेला रिवान, इन्होंने आईएसएसएफ विश्व कप शूटिंग में कौन सा मेडल भारत को दिलाया है? तो दोस्तों इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है।
तो भारत की एला वेनिल वेला रिवान, जो कि ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत को गोल्ड मेडल उन्होंने दिलाया है। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में इन्फोसिस को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इन्फोसिस इसमें 64th प्लेस पर है। सबसे पहले स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है, सेकंड पे एप्पल है, थर्ड पर गूगल की जो मेन कंपनी अल्फाबेट है, फोर्थ है मेटा जो कि फेसबुक आप जानते हैं, और फिफ्थ है एसेंशियर, ठीक है, एसेंट्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कौन सा मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा हैज वॉन विच मेडल इन डायमंड लीग? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा अभी हाल ही में अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो अमेरिका के यूजिन शहर में आयोजित किया गया था डायमंड लीग, और फाइनल मुकाबला में 83.80 मीटर का थ्रो करके इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है, ठीक है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। दोस्तों यहां पर हमारा वीकली करंट अफेयर्स खत्म हो जाता है। हमने 30 मिनट में 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया जो आपके हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में पूरा रिवीजन हो गया, हर हफ्ते रिवीजन होता है। सेशन अगर आपको वाकई अच्छा लगा है तो आप एक काम करिएगा, सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं आज के प्रश्न का उत्तर। स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्मता की मूर्ति कहां पर स्थापित की गई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको पहचानना है कि यह व्यक्ति कौन है और इन्होंने क्या किया है, दुनिया को क्या प्रदान किया है, आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। दोस्तों पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स आपको सर्च करना है @ लगा करके टेलीग्राम में जा करके, और यही वाला जो आपको ग्रुप दिख रहा है, चैनल दिख रहा है, यही हमारा चैनल है जहां पर मैंने फ्लैग लिए, यहां पर हम खड़े हैं, यहां पर आप इसे ज्वाइन हो जाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।